एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, ब्लॉग नंबर 1 में। तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम मेरी तरफ से। मेरा पहला ब्लॉग है, तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कीजिएगा और आप लोग अपना प्यार दीजिएगा ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। तो आज मैंने ना बहुत मेहनत किया है और अभी ना शाम हो चुका है, तो गुड इवनिंग आप लोगों को, आप सभी को। तो चलिए, अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और जितना भी सुबह से ब्लॉग शूट किए हैं खुद ही शूट किए हैं और खुद ही काम किए हैं। तो थोड़ा सा मेहनत हम किए हैं और थोड़ा सा प्यार अगर आप लोग अपना दिखा देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए मैं डेली व्लॉग करूँगी, डेली व्लॉग्स लाऊंगी अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तब। और अगर आप लोग अच्छा सा प्यार देंगे, वीडियो पे व्यूज़ अच्छा आएगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगी, रोज़ ब्लॉग करूंगी। और अभी मैं नहा ली हूँ, तो चलिए नहाने के बाद दिखाती हूँ सब कुछ जो जो बच गया था ब्लॉग्स में, वो सब मैं फिर से दिखाती हूँ। और प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत मेहनत किए हैं हम और आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं सब। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और हमारा मॉर्निंग आज हुआ है, तो उसके बाद ना घर का अस्त व्यस्तता देखकर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि किसका व्लॉग देख रहे हैं। सो ऐसा है, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे व्लॉग में। व्लॉग का नाम है अनीता की रसोई। को हमने चेंज कर दिया है क्योंकि मम्मी जी का चैनल था ये, तो मम्मी जी तो अब है नहीं गाइस, तो इसलिए मैं अनीता की रसोई के चैनल को चेंज करके अब रख दी हूँ अनीता की बहू। क्योंकि इस चैनल को अब मैं डेडिकेट करूँगी और इस चैनल को अब मैं चलाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने व्लॉग को। और प्लीज़ 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 हमारे व्लॉग को आप लोग प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। जैसे अंजलि आशु व्लॉग को दिए थे, 1 से 1.5 महीने के अंदर वो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, लेकिन बहुत सारे रीज़न्स के वजह से मैं उस चैनल पे काम नहीं कर पाई और उसको छोड़ दी, वीडियोस नहीं डालने लगी, तो डीमोनेटाइज हो गया वो। लेकिन ऐसा अब मैं नहीं करूँगी। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ और अब अपनी सासू माँ के स्थान को बहुत ऊंचा करूँगी क्योंकि उनका बहुत मन रहता था, बहुत शौक़ था कि वो भी एक चैनल चलाएंगी रसोई का, अच्छे अच्छे खाना बनाने का उनको बहुत शौक़ था। तो मैं ना एक चैनल बना दी थी उनको, उनके फ़ोन से, अनीता की रसोई। उसी पे ना वो जो भी अच्छे अच्छे वीडियोस खाना वगैरह बनाती थी उसको मैं क्या करती थी कि शूट करती थी और शूट करके उनके चैनल पे डाल देती थी। उनको बहुत शौक़ था इस चीज़ का कि उनका भी एक चैनल हो और उस चैनल से वो पैसा कमाएं और वो भी थोड़ा सा वायरल वगैरह हो, लोगों को दिखे कि वो उनके अंदर भी कुछ हुनर है, अपने हुनर को पेश करना चाहती थी। सो दैट हम इसलिए उनका चैनल बनाए थे और उनके लिए मेहनत करते थे। तो अब हम इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के साथ। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने घर के काम से। तो आज हमने पहला व्लॉग बनाया है, जिस व्लॉग में मैं ये बता रही हूँ कि पहले व्लॉग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले व्लॉग में बहुत सारा काम था गाइस। मेरे रूम में जो मेरा बेड था, उस बेड को मैंने ऊपर वाले रूम में जहाँ मैं अभी रहती हूँ वहाँ पे मैंने सेट करने के लिए सोचा सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि उसी समय पता है क्या हुआ, चापाकल जो होता है ना, मोटर, अलमारी में ना चूहा घुस गया था। तो जैसे ही मैं अलमारी खोली सुबह सुबह तो उसमें चूहा घुसा हुआ था। तो हम ना साफ़ करने लगे, तो चूहा को भगाने के चक्कर में ना मिस्टेक से ना मेरे से चापाकल का मोटर का जो पाइप था ना, पाइप उस पाइप पे लग गया डंडे से। तो क्या हुआ ना, वो पाइप लीक कर गया, वहाँ से पानी फेंक दिया। तो मिस्त्री आया, मिस्त्री वगैरह बनाया। फिर तो सोचे हम कि लगे हाथ क्यों ना इसी मिस्त्री से अपना बेड भी खुलवा लें। तो जो हमारा स्टील का पलंग था ना गाइस, मेरे को मेरे शादी में ना स्टील का पलंग मिला। तो मम्मा बोली थी कि लकड़ी का पलंग ले लेना, पैसा भी दी थी बाद में। लेकिन जो मुझे ये पलंग मिला था ना स्टील का, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो एरिया है ना ऊपर का एरिया है, मतलब ऊपर वाले रूम का एरिया है,
तो ऊपर वाले रूम में हम लोग रहते हैं, अब बहुत दिन से रहते हैं, जब से सासू माँ मेरे रूम में रहती थी, क्योंकि मेरे रूम में पीछे का गेट है ना, वहाँ से वॉशरूम ना बगल में है। तो हम लोग उस रूम को छोड़ दिए थे, उसमें नहीं रहने लगे थे। तो उसमें ना मम्मी रहती थी, पापा रहते थे, तो हम ना इस रूम में रहते थे, जिस रूम का वीडियो आपको दिखा रही हूँ। तो क्यों ना मैं सोच रही थी ना कि मैं जो मेरे रूम का जो बेड है ना, वो, क्योंकि जो जिस रूम में मैं सो रही हूँ ना, इस रूम में ना मम्मी का बेड है, पलंग है। तो उस पलंग पे ना गाइस क्या बोलते हैं, मेरा बेड का गद्दा नहीं आ रहा था। तो हम क्या किए, सुबह कपड़ा धोए, जो कल कल का बचा हुआ था वो सुबह सुबह धो के, और यहाँ रूम में पहले हम फैला दिए सूखने के लिए, क्योंकि मौसम बारिश जैसा हो रहा था, तो इसलिए हम बाहर नहीं फैलाएं। उसके बाद हम अपना काम शुरू किए गाइस। उसके बाद यहाँ पे बेड को खुलवा के मिस्त्री से इस रूम में पहुँचवा दिए। उसके बाद यहाँ पे रखा हुआ है मेरा बेड, इसी एंगल के यहाँ पे सेट करने के लिए। और उसके बाद मैं अपना काम जल्दी जल्दी सोच रही थी कि मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाए। एंड यहाँ पे पापा जी और गार्गी ना ऊपर से फूल लेके आए थे, तो बाबा के पास चढ़ा रहे थे। तो चलिए चलते हैं हम आगे, और आगे की ओर चलते हैं। आगे बहुत सारा काम है, और आज मैं फाइनली आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर में कितना काम है। एंड ये काम ना एक्चुअली बेड सेट करने का जो एक्स्ट्रा काम है वो तो रोज़ नहीं होता, लेकिन बाकी जो काम है ना वो डेली होता है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को खाना दे देती हूँ, खाना खाने के बाद ही काम करेंगे, क्योंकि 10 बज चुका था। तो यहाँ पे मैं बनाई थी चावल, दाल और कटहल की सब्जी, और सुबह नाश्ते में बनाई थी खिचड़ी और चोखा, क्योंकि आज शनिवार था। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ खिचड़ी चोखा बनता है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं बनता, यहाँ पे नहीं बनता है। लेकिन कभी कभार मम्मी बनाती थी नाश्ते में, हमेशा नाश्ते में कभी कभार मम्मी खिचड़ी बना लिया करती थी। इसलिए पापा बोलते हैं ना कि कभी कभी तुम भी खिचड़ी बना दिया करो। तो सुबह खिचड़ी चोखा बना के ना हम पापा को खिला दिए थे, और हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि हम तो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं खाते हैं मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे मैं चावल, दाल और कटहल की सब्ज़ी और अचार, ये सब पापड़ वगैरह निकाल के और उनको खाना दे रही थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ये खा लेंगे ना, उसके बाद बेड जो है हमारा जल्दी से, ये मतलब नट बोल्ट कसना था। तो हम ना यहाँ पे इनको खाना दे दिए, तो ये लेकर के हॉल में जा रहे हैं, और छोटा सा जो डाइनिंग टेबल बनाए थे ना मिनी सा, उस पर बैठ के ये खाना खाएंगे। तो चलिए जल्दी से ही, तो इनको हम खाना दे दिए और ये खाना भी खा लिए हैं। तो खाना खाने के बाद हम बोले कि प्लीज़ ना आप जल्दी से ना वहाँ पे बेड मेरा सेट कर दीजिए, क्योंकि हमको बहुत काम है, तो आज दिन भर लग जाएगा हमको। तो फिर हम यहाँ पे आ गए कैमरा लेके, और हम ना उनको खाना खाते हुए ये सब वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, हमको अच्छा नहीं लगता है। व्लॉग्स करना है, लेकिन वो व्लॉग्स करना है जो लोगों को देखने में अच्छा लगेगा इस। एंड अलबल चीज़, लटर पटर चीज़ नहीं दिखाना चाहिए व्लॉग में। व्लॉग में साफ़ सुथरी और अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए। एंड चलिए देखिए, यहाँ पे ना फटाफट से पापा जी और मेरे हस्बैंड दोनों मिल कर के पलंग को कस दिए हैं। एंड मेरे हस्बैंड को दिखा रहे थे हम, तो वो बोल रहे थे कि हाँ हाँ ब्लॉग में बोल दो कि आज से मेरे हस्बैंड मिस्त्री हो गए हैं, और जिस जिस को पलंग कसवाना है आप लोग कांटेक्ट कीजिए, ऐसा ऐसा करके। तो हमको बहुत हंसी आ रहा था। एंड देन यहाँ पे मेरा जो पलंग का वो था ना पटरा, एक साइड का इधर वाला ठीक था, लेकिन उस साइड वाला जो था ना वो उल्टा कसा गया था, क्योंकि पटरा रखना है तो वो जो रखने वाला है ना गाइस, वो ऊपर होना चाहिए, वो नीचे हो गया था। और यहाँ पे गर्मी के मारे हालत ख़राब गाइस एकदम। मेरे घर में लाइट नहीं है, इसलिए लाइट नहीं जलता है। तो उसको सीधा करने के बाद मेरे हस्बैंड फटाक से नीचे आ गए, जिस रूम में मम्मी रहा करती थी, उस रूम से मेरे बेड का ना ये पटरा जो है निकाल के लेके जा रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारा बर्तन वगैरह भी रखा हुआ था धोने के लिए। तो जैसे ही वो रूम का बेड वेड लग जाता, तो सोच रही थी मैं कि जैसे ही बेड वगैरह सेट हो जाएगा ना, उसके बाद ही मैं बर्तन वगैरह का काम करूँगी। ऊपर से साफ़ सफाई करते हुए नीचे उतरूँगी और नीचे का साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ना बेड निकाल के, दोनों पटरा जो बेड का था वो दोनों निकाल के और लेके जा रहे थे ऊपर वाले रूम में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि बेड पे, पलंग पे जो है ना पटरा लग जाता है अभी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। और ये है ना, देखिए तो यहाँ पे ना एक पटरा ला के रख दिए हैं, और दूसरा पटरा भी वो लाने गए हैं। तब तक पापा जो बचा खुचा था ना उस नट को कस दिए हैं।
तो यहाँ पे देखिए मेरा ना स्टील का पलंग है। ऐसा कोई ख़राब नहीं लग रहा है, बहुत मतलब अमेजिंग है, अच्छा है, लुक देता है चमचमाता हुआ एकदम। और यहाँ पे स्टील का पटरा भी है और स्टील का पलंग भी है। और वो जो पटरा मीन्स वो वाला डंडा, डंडा भी लकड़ी का नहीं है, डंडा भी वो है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मेरी बेटी देखिए कैसे पेंसिल से स्केच से सब लिख दी है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ना दोनों पटरा को उठाकर यहाँ पे सेट कर दिए, बराबर बैठा दिए। उसके बाद से मैं सोच रही थी कि मैं फटाक फटाक इसके ऊपर बेड बिछावन सब कुछ पाँच के लगा देती हूँ। तो जो है ना गाइस, मुझे ही वीडियोस रिकॉर्ड करना पड़ता था, कुछ भी करती थी वो भी दिखाना पड़ता था और ना रिकॉर्ड भी करना पड़ता था। इसलिए जो मैं करती थी ना, फिर कैमरा बंद करके हमको जाना पड़ता था करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं अपने हस्बैंड का हेल्प कर रही थी गद्दा बिछाने में। तो जहाँ जहाँ हेल्प कर रही हूँ ना, वहाँ वहाँ कैमरा बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि कैमरा लेके हेल्प करने में नहीं बनता था। तो फिर सोची कि लेके ट्राई करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हिल डुल जाता है, कैमरा इधर उधर हो जा रहा था बार बार। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हम ये चीज़ को सपना समझ रहे थे कि एक दिन हम सोच रहे थे, कितने दिनों से ये चीज़ हम सोच रहे थे कि काश मेरा इस रूम में बेड लग जाता और बेड पे मेरा गद्दा लग जाता तो यहीं पे सोते हम। तो चले, ये विशेष पूरा हुआ। उसके बाद गद्दे के ऊपर एक और गद्दा लगा रहे थे हम, और सोचे थे कि ना बाद में बेडशीट बिछाएंगे, बेडशीट अभी नहीं बिछाएंगे, साफ़ सफाई कर लेंगे और नहा वहा लेंगे ना, उसके बाद जब सोने आएंगे ना इस पर तब लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे गद्दा बिछा दिए थे बाबू को सुलाने के लिए। तो हम बाबू को ना गोदी में लिए हुए थे क्योंकि उसको नींद आ रहा था। तो हम यहाँ पे गद्दा लगा दिए, बाबू का गदिया है ये, तो इसी पे सोती है वो। सुसु करती है ना तो उठा के इसका कवर निकाल के धो देते हैं और धूप लगा देते हैं तो गद्दा सूख जाता है। तो उसके बाद यहाँ का तो काम डन हो गया गाइस। उसके बाद हम बाबू को सुला के और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे जितना सारा कपड़ा था ना मेरा धोने वाला, ये सब कपड़ा धोने वाला है, बेडशीट वगैरह पौदान वगैरह ये सब है। तो इसको ना गाइस ले जाऊंगी मैं, और जहाँ कपड़ा धोने वाला रखी हूँ ना सब वहीं पे रख दूँगी। यहीं पे कपड़ा धोने वाला बाबू का कुछ कुछ रखी हूँ तो वहीं पे धो दूँगी। और ये ना मेरी बेटी ना खेलते खेलते से नीचे गेट पर से ना एक सैंडल मेरा ऊपर लेके आ गई थी। तो हम लोग ना बाहर के चप्पल को, सैंडल जूता को नीचे ही रखते, ऊपर नहीं लाते, तो इसलिए हम उसको नीचे फेंक दिए। और फटाक फटाक से हम ना सामान उठा रहे थे और वीडियो का स्पीड बढ़ा दिए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो चलिए अब हम साफ़ सफाई करते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए।
तो गाइज़ यहाँ पे ना मेरा जो अलमारी है ना, नीचे देख रहे होंगे आप लोग, मतलब चूहा घुस गया था इसमें, कितना गंदा कर दिया है। तो ये हम हमेशा ना बंद करके रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे घुस गया है चूहा। बहुत गंदा फैला दिया है, पूरा काट कूट दिया है इधर उधर। तो जब हम सफाई कर रहे थे ना, उस दौरान एक और चूहा निकला था। तो हम ना क्या किया, उसको मार के भगाए। और ये जो सामान सब देख रहे हैं ना आप, इसमें खाने पीने का चीज़ रखते हैं हम लोग, जैसे छोटा मोटा सत्तू हो गया सामने वाले कंटेनर में, नीचे बिस्किट वगैरह है, डब्बा है। तो हम क्या कर रहे थे ना कि इसका ना सोच रहे थे कि पेपर चेंज कर देते हैं और इसको अच्छे से झाड़ देते हैं। तो देखिए हम ना यहाँ बिस्किट अलग अलग कर दिए थे, फैलाए हुए थे ये लोग, इधर उधर सब जगह पूरा फैला दिए थे। तो हम ना एक कंटेनर में खाली बिस्किट रख दिए और एक कंटेनर में अलग लाई, मतलब फरही भी बोलते हैं बहुत लोग, लाई बोलते हैं, फरही बोलते हैं। तो उसको हम रख दिए इस लंबे वाले कंटेनर में। और उसमें भुजिया भी रखे थे, सेव वाला भुजिया। तो ये सब जो चीज़ था ना वो उसमें रख दिया। और इसमें ना हम पापड़ छान के रखते हैं खाने के लिए, चावल दाल पे। मम्मी रखती थी ऐसा, तो हम भी रखते हैं। कहते हैं पापा के रख देना छान के, तो खाने में आसान होता है। तो हम ना छान के उसमें रख दिए थे। और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं उसको अरेंज करना है। तो चलिए हम फटाक से करते हैं, आप ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हम साफ़ सुथरा कर दिए हैं और सबको फोल्ड कर दिए हैं, कंटेनर में सारा सामान डाल दिए, पेपर चेंज कर दिए। आगे सत्तू है, उस वाले में लाई है, बिस्किट और पापड़ वगैरह रखा हुआ है उस वाले में। तो नीचे चावल दाल का है, मसाला वसाला का कंटेनर है। तो चलिए हम इसको फटाक से बंद करते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारा काम है गाइज़। ऊपर का रूम भी दिखाई दिया आपको, जिस रूम का भी बेड ठीक किए हैं। तो ये कूलर है, यहाँ पे रहता है हॉल में, थोड़ा हवा कम लगता है तो हवा के लिए।
और इधर यहाँ भी ठीक कर ही दिए हैं, ये सब भी ठीक कर ही लिया। तो फाइनल काम बचा है जो ये कि बर्तन धोना है, और किचन में थोड़ा और बर्तन, तो सबको निकाल कर किचन को धो के तब इसको धोएंगे। इसको धोने के बाद ना मैं सीधा नहा लेती हूँ, कोई काम नहीं करती हूँ। और उधर ना गली में वहाँ से पीछे जाने का रास्ता है, तो वहाँ से पीछे जाएंगे ना तो वॉशिंग मशीन, वॉशरूम वगैरह है, तो कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। और ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम था, अब नहीं है, मतलब इसको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। कब यूज़ करेंगे, जब यूज़ करेंगे तब दिखाएंगे, लेकिन अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसको भी ठीक करना है। इसमें ना मम्मी का पलंग ला के डाल दिया, और हम अपना पलंग ना इसमें से निकाल के ऊपर वाले रूम में, वहाँ ऊपर वाले रूम में डाल दिया है, तो वो अब तो आपको दिखाए ही हम। तो चलिए किचन को ठीक करते हैं, उसके बाद इस रूम को भी अगर ताकत बचा शरीर में तो इसको भी ठीक कर लेंगे, और करने के बाद बर्तन धोएंगे, और बर्तन धोने के बाद नहा लेंगे। तो चलिए पहले इसको ठीक करते हैं। लेकिन फ़िलहाल बहुत थक गए हैं, फिर भी बिना इसको साफ़ किए नहाएंगे कैसे, और नहाएंगे नहीं तो फिर आराम करने का मन नहीं करेगा। तो ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे को धोना पड़ता है, तो इसको हम आज धो लेते हैं। कल नहीं धोए थे, कल थोड़ा सा बारिश वाला मौसम हो गया था, जल्दी खाना बन गया था, साफ़ दिख रहा था किचन पूरा, इसलिए छोड़ दिए थे। लेकिन ये मेरा पहला व्लॉग है, इसलिए मैं चाहूँगी कि इसमें आपको मैं सब कुछ दिखाऊँ और साफ़ सुथरा दिखाऊँ। चलिए गाइस साफ़ करते हैं, और साफ़ करके आपको मैं ये लुक दिखा रही हूँ ना, साफ़ करने के बाद फिर फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। बीच बीच में कोई क्लिप डाल दूँगी अगर हो सका तो, क्योंकि धोने के उसमें ना, धोने की प्रक्रिया में ना सिर्फ पानी रहेगा हर जगह, ऊपर नीचे हर जगह, तो कहीं भी मेरा फ़ोन गिर जाएगा ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा गाइस, क्योंकि हमको उतना महंगा फ़ोन है नहीं, बहुत सस्ता फ़ोन है। सो ये भी अगर कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे वाले क्लिप में, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए। साफ़ करना है। तो चलिए थोड़ा सा पहले आपको, और ये डस्टबिन है, छोटा सा डस्टबिन रखे हैं यहाँ पे हम बाल्टी में, तो ये जितना कचरा निकला है ना गाइस यहाँ से, यहाँ पे देखिए कितना हल्का लग रहा है, पहले एकदम भारी लग रहा होगा। तो ये जितना कचरा निकला है ना इसको बाहर फेंकना है, तो पापा फेंकेंगे। और चलिए पहले बर्तन अपना वाला डलिया यहाँ रख दिया, धो के इसी में रखेंगे। दिखाते हैं आपको ये वाला रूम कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। और यहाँ पे ना उस रूम वाला पलंग ला के लगा दिया, पहले लाइट ऑफ करते हैं, सॉरी ऑन करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, क्यों जिस रूम में कोई नहीं सोता है, चाहे बेड पे नहीं सोता है, उसमें बेड बिछावन लगा के रखना चाहिए कि नहीं। क्योंकि बड़े बुजुर्गों से तो कई बार सुने हैं, किसी न किसी से तो सुने, हमको कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इस बेड पे बिछावन बिछा के रखें कि ऐसा ही मोड़ के रखें, क्योंकि यहाँ कोई सोता नहीं है। और ये कुर्सी वगैरह सब देखिए कैसे हो गया। यहाँ मेरा नया साड़ी एक दिन पार्टी में गया था तो निकाल के रखे थे, वैसे ही रखा हुआ है। और ये बैग है, घर वर जाते हैं तो लेके जाते हैं। तो इन सभी को ठिकाना लगाना है अभी नहीं, तो अगर अभी नहीं कर पाए तो फिर कल करेंगे। और यहाँ पे मेरा गोदरेज है, ये देखिए, और ये मेरा लकड़ी का अलमारी है, और ऊपर ट्रंक रखा हुआ है। तो किसके घर में, किसके घर में ना घर के ऊपर ट्रंक रखा हुआ है, सॉरी छज्जे पे रखा हुआ है ट्रंक। वीडियो में देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा है ये, और इतना भारी है, इसमें सामान रखा हुआ है, उस बैग में भी और इस बैग में भी। तो ये उतरेगा कैसे पता नहीं। यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि ऊपर रखते हैं ट्रंक, तो कोई काम पड़ता है ना तो बड़ा सा सीढ़ी लगाना पड़ता है, घुड़ंची, तब जाके सामान निकलता है उसमें से। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, हम लोग के घर पे ना नीचे रहता है, और ये इसको सोच रहे हैं बस कि हम नीचे कर दें, आज नहीं तो कल नीचे आ जाएगा ये। हाँ, ये सब कंबल है पैक करके रखा हुआ। तो चलिए, टीवी भी बंद ही रहता है, कभी कभार चलता है, नहीं तो कुछ नहीं। एसी तो वैसे ही नहीं चलता है, बहुत सालों से बंद किया गया है कुछ रीजंस की वजह से। एंड ये बैक गेट है, इस गेट से ना हम लोग पीछे जाते हैं वॉशरूम की तरफ, पीछे वॉशरूम है,
तो चलिए गाइस, इसको थोड़ा बहुत ठीक करना है तो ठीक करके, झाड़ू तो सुबह लगा ही दिए थे और फिर से थोड़ा सा ठीक करके एक बार लुक दिखा देंगे नहाने के बाद। और अभी उसको हम फाइनली बर्तन को धो लेते हैं और धोने के बाद हम नहा लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, पता नहीं कितना टाइम हो रहा है। तो चलिए चलते हैं नहाने, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। तब तक के लिए ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। पहले मैं यहाँ आंगन में खड़ी हूँ, छत के आंगन में। तो ये मेरा आंगन है कुछ इस तरह। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा काई वगैरह लग गया है, लेकिन हम बहुत साफ़ करते हैं रगड़ रगड़ के रोज़। इतना मतलब ऐसा ही है ये फर्श। तो देखिए यहाँ पे ना पानी वगैरह सब भर के हम रख दिए हैं, अभी नहाए थे तो। और ये हमारा फर्श है। ये डस्टबिन जो बचा हुआ है इसको अभी फेंकेंगे पापा बाहर, तो उसके बाद सब अच्छा रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ना हम पानी भर के रख दिए हैं, तो अंदर रख दिए हैं। और ये जो बर्तन है ना, बर्तन अभी ये सब धोए हैं तो बर्तन यहीं पे रखा हुआ है। तो बर्तन भी पापा रख देंगे, चाहे वो हस्बैंड जी रख देंगे। और ये देखिए कुछ लोग आंगन का ऐसा, एक बाल्टी पानी हम इधर रखते हैं इसलिए क्योंकि काम वाम पड़ता है इसका, हाथ वाथ धोने में चाहे कुछ भी। तो सबसे पहले ये जो मेरा रूम है ना, ये पहला है ये। तो सबसे पहले मैं इसी रूम से ब्लॉग शूट करूँगी। तो चलिए। तो ये मेरा रूम है जिसको हम ठीक किए हैं। कुर्सी पे कोई नहीं बैठता है इसलिए कुर्सी को साइड कर दिए हैं उधर। और बेड हम नहीं लगाएं क्योंकि आप लोगों से पूछे हैं कि आप लोग बताइए कमेंट में बिछाना है कि नहीं। तो चलिए लाइट को ऑफ कर देते हैं अभी। और यहाँ पे जो कंबल रखा हुआ था ना उसको हम ढक दिए हैं और बैग को यहाँ ला के रख दिए हैं। और बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, क्योंकि कोई बेड पे नहीं सोता है तो उस बेड पे बिछावन बिछा के रखना चाहिए कि नहीं। और ये मेरा रूम का लुक है कुछ इस तरह। पूरा स्पेस यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा खाली है, इधर कुछ नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और किचन की ओर, तो वो दिखाते हैं आपको। तो हम यहाँ पे लाइट ऑफ कर दिए क्योंकि रूम में ना ऐसे ही ऊपर वाला शीशा लगा हुआ है रूम के ऊपर छत पे, तो उसी से रूम में लाइट आता है इतना अच्छा, तो लाइट का ज़रूरत नहीं पड़ता है दिन में। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो अभी बोले थे क्योंकि बर्तन धोए हैं, तो बर्तन धो के यहाँ पे रख दिए हैं अभी। और झाड़ू कोना में धो के खड़ा कर दिए हैं, पानी गिर रहा है। तो वो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आप लोगों को साफ़ लग रहा है कि नहीं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये है मेरा किचन रूम। किचन रूम देख के ज़रूर बताइएगा किचन रूम। ये देखिए पानी भरे थे ना बाल्टी में, आपको बोले थे ना पानी भरे हैं, तो ये पानी पापा जी ला के यहाँ पे रख दिए हैं। और इस थाली से हम इसको ढक देंगे और ढक के अंदर कर देंगे। चलिए लाइट जलाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह लुक है हमारा किचन का। तो वहाँ पे हम ना बाल्टी रखते हैं पानी जो खाना बनाने का होता है वो। और बेसिन यहाँ पे खाली हो गया है, ये बस एक मिक्सचर का वो रखा हुआ है बस। और चलिए देखिए इधर, तो आप लोग ऐसे देखिए, बड़े बड़े ब्लॉगर्स को देखते हैं ना ऐसे स्लो मोशन में दिखाते हैं लोग बहुत कुछ, हाँ? तो वैसे ही दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हम आपको। और ये मेरे किचन में बड़ा सा खिड़की। आपको हमारा किचन साफ़ लग रहा है कि नहीं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह साफ़ करके मेरी सासू माँ रखती थी हमेशा, धो के पोंछ के साफ़ करके। तो मुझे भी वैसा ही आदत लगाई है वो, तो हम भी अब वैसे ही साफ़ करते हैं और करके रखते हैं। तो चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं और लाइट को ऑफ करके किचन बंद कर देते हैं। तो ये अब आगे बढ़ेंगे तो हॉल हैगा, हॉल। तो ये है हॉल। हॉल में हमारा फ्रीज़ रखा हुआ है, फ्रीज़ के ऊपर कुछ कुछ सामान है। और इधर ना एक टेबल था एक्स्ट्रा, तो टेबल को वहाँ पे डाल के और पानी का ऊपर रख दिए हैं छोटा सा डब्बा। और ये जो स्टील वाला है ना उसमें पानी उबला हुआ रहता है गार्गी के लिए। और ये टेबल है हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल, हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। और ये हमारा सोफ़ा है कुछ इस तरह। और ये हमारा कूलर है हवा के लिए। तो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है फर्स्ट फ्लोर, ये ऊपर का सेकंड फ्लोर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो चलिए आप लोगों को ऊपर का रूम दिखाते हैं, जो रूम हम अभी सेट किए हैं अपने लिए।
तो ये बेड है, अभी बिस्तर नहीं लगाए हैं। हमारे पापा जी बैठे हुए हैं। आ रहे बेटा, ये हमारे बाबा का फोटो है और यहाँ हम लोग पूजा पाठ करते हैं नीचे बैठ के। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये हमारा छत पे जाने का रास्ता है, तो कभी शाम को वगैरह ऊपर शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे ना तो आप लोगों को छत दिख जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग नीचे। हॉल का लाइट बंद है, फिर भी इतना लाइट है, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग की छत में ना शीशा लगा हुआ रहता है छोटा छोटा। ये देखिए, आप लोग को लग रहा हो कि लाइट लगा हुआ, लेकिन लाइट नहीं है, ये छत से लाइट आ रहा है नेचुरल। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। नीचे जिसका ब्लॉग हम बना रहे हैं ना गाइस, ये उसी का फ़ोन है, मतलब अपने सासू माँ के फ़ोन से बना रहे हैं ये व्लॉग। और लाइट ऑन करते हैं, अभी अच्छा नहीं लग रहा, अंधेरा अंधेरा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये हमारा सीढ़ी है ऊपर जाने का जो हम लोग रहते हैं, और ये नीचे आने का। तो यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट कमरा, ये जो फर्स्ट कमरा है, ये मेरी सासू माँ का कमरा है और ससुर जी का। तो मम्मी पापा इसी में रहते थे। तो चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं। उधर पापा अपना कुछ कपड़ा वगैरह लगता है ला के रखे। इस रूम को भी ठीक कर दिए थे हम, लेकिन फिर से लगता है इधर उधर कर दिए हैं पापा, तो फिर हम ठीक कर देंगे। और पापा जी यहाँ पे अकेले सोते हैं। पहले मम्मा सोती थी, मतलब सासू माँ रहती थी तो सोती थी। हाँ, अब वो नहीं है तो पापा अकेले सोते हैं यहाँ पे। ये उन्हीं का रूम है, उनको बोलते ऊपर सोने के लिए, तो अब नहीं सोते, पहले ऊपर ही सोते थे। 10-15 दिन से नीचे सो रहे हैं गाइस। तो ये मम्मी का ना गोदरेज है, ये देखिए, ये मम्मी का गोदरेज है। इसमें मम्मी का सारा सामान रखा हुआ है, कपड़ा बर्तन नहीं, मतलब कपड़ा लत्ता जो भी सामान होता है उनका। तो वैसे कुछ खास चीज़ था नहीं उनके पास, लेकिन कपड़ा लत्ता जो भी उनका था ना, सिंगार पटार का जो भी सामान था, उनके जाने के बाद हमने इनके गोदरेज में रख दिया, चूड़ी लाठी जो भी था सब। और अब हम चलते हैं बाहर की ओर। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। और ये है हमारा हॉल। तो हॉल में ना हम ज़बरदस्ती मतलब ज़िद करके यहाँ से, मतलब ये जो रूम का गेट है, तो यहाँ से हम लोग निकले, तो ये गेट है और यहाँ से निकले तो सीधा इधर हॉल में आएंगे हम लोग। बाहर का हॉल है ये एक छोटा सा अलमारी है ऊपर, कुछ सामान रखने के लिए इन लोगों के फ्रंट पे। तो चलिए उधर से हम लोग दिखाते हैं आपको कि हॉल का क्या क्या है, कैसा है। तो ये हमारा रोड पे घर है, तो आगे रोड है, गाड़ी वाड़ी आता जाता रहता है हमेशा। और चलिए अभी हम दिखाते हैं। ये इन्वर्टर और बैटरी रखा हुआ है, किसी काम का नहीं है। इसमें इन्वर्टर है, इसमें बैटरी है, लेकिन किसी काम का नहीं। लाइट कट गया तो गर्मी के मारे आदमी मर जाएगा, इतना गर्मी। और इन्वर्टर हमारे यहाँ नहीं है, मतलब ख़राब है लेकिन बना नहीं है। तो बनाने से अच्छा है कि दूसरा ही आ जाए, लेकिन पैसा है नहीं। तो जब हम YouTube से कमाएंगे तो खरीदेंगे, तब तक गर्मी में है। और ये है हमारी सासू माँ का तस्वीर, जो हम बहुत रो रो कर ऊपर लगाए थे ज़िद से। पता है कभी ये इस फ़ोन के ब्लॉग्स में आया करती थी, मतलब कुकिंग वीडियोस में आया करती थी, और ये अब हम सबको छोड़ के जा चुकी है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना जल्दी इस तरह का कुछ होगा, क्योंकि कभी इन्होंने कुछ नहीं देखा था। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम इनके चीज़ों को बनाए रखें। और बहुत ज़िद करके और ज़बरदस्ती ये तस्वीर हम यहाँ पे लगाए हैं गाइस। वहाँ पे लगा दिए थे हम, वो जो तस्वीर है ना प्रतीक का, वहाँ पे लगा दिए थे इस फ़ोटो को। तो मेरे हस्बैंड बोले कि वो वहाँ पे बाबा का फ़ोटो लगता है, तो वहाँ पे मत लगाओ, भगवान जी को रहने दो, वहाँ पे इधर कर दो साइड में। तो इधर हम साइड में लगा दिए, क्योंकि भगवान का जगह छीन के नहीं देना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ लगा दिए इनका तस्वीर। और इनको अगर देखना होगा ना स्पेशली, तो आप लोग ना इनके शॉर्ट्स ब्लॉग में या फिर कुकिंग ब्लॉग में देख सकते हैं, कुकिंग वीडियो वाले ब्लॉग में इनको देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब यहाँ से हमारा इंटीरियर, ये हमारा गेट,
हमारा गेट है, गेट के बाहर रोड है। और चलिए हम लोग चलते हैं अंदर की ओर, गेट बंद कर देते हैं। और नीचे से भी लगाने वाला, लेकिन दिन में एक ही छिटकी नहीं लगता है बस। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर। दिख नहीं रहा था वीडियो में, पापा जाएंगे तो बंद कर देंगे। अभी बंद करके ऊपर चढ़ेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। और आपको सब कुछ दिखा ही चुके हैं, तो चलिए चलते हैं अब अपने रूम में थोड़ा आराम करने। बनाते बनाते अभी नहाए, लेकिन देखिए पसीना हो गया। तो चलिए ब्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए और बहुत सारा प्यार और लाइक कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम नए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा होगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो फिर नया दूसरा वीडियो बनाएंगे। और ठीक है, तब तक के लिए बाय। सारे क्लिप्स ऐड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बाय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।